सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन देखो अच्छा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जीएसटी भी गिवन है, जीएसटी भी गिवन है नीचे अगर आपको देखोगे। तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ जो हमारे को न्यू है। एक तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिख रहा होगा, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिख रहा है, और साथ साथ ये एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, अपने फर्म के ऊपर कर्जा है 1.5 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट है 10%। मतलब आइडियली 1.5 लाख का 10% अगर निकालो तो मुझे 15,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना चाहिए, और मैंने कितना इंटरेस्ट पे करा है, 12,000। यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट दिखता है ना, ये वो इंटरेस्ट दिखता है जो हमने पे कर दिया। पे करना चाहिए 15,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, पे करा है 12,000। तो 15 में से 12,000 गए, यानी कि 3,000 रुपये वो इंटरेस्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट थी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको 3,000 रुपये P&L में भी भेजना है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में भी भेजना है। ये प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, अपना ट्रायल बैलेंस वाला एक ही जगह क्रेडिट साइड पे हम इसको भेजेंगे। ये जीएसटी गिवन है, इसको मैं सेट ऑफ करना सिखाऊंगा। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे पड़ता है, और कहीं पर भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, खाली कैरेज, आपकी कैरेज इनवर्ड से ट्रेडिंग में जाती है, रेंट एंड टैक्सेस P&L में जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है, खर्चा है P&L डेबिट, रिसीव्ड इनकम है P&L क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न। ठीक है, तो सारी आइटम्स इंपॉर्टेंट वाली मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। ऑलराइट, तो एडजस्टमेंट देखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक की ये देखो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये डेट लिखी है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। 2 वैल्यूज होगी, कम वाली वैल्यू आपको लेनी है अपने आंसर में। आउटस्टैंडिंग की हमें एडजस्टमेंट करनी आती है, डेप्रीसिएशन लगानी हमें आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। कह रहा है परचेजेस में ना मशीनरी डल गई है गलती से, तो एक तो परचेजेस में से मशीनरी माइनस करेंगे, और मशीनरी में ये 10,000 रुपये ऐड करेंगे। एक तो ये काम करेंगे, और डेप्रीसिएशन लगाने में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 2,05,000 का, तो उस पर तो आप 10% निकालोगे ही निकालोगे, प्लस ये आपकी एडिशनल मशीनरी है, इस 10,000 का भी डेप्रीसिएशन लगेगा 10%। और क्योंकि ये अक्टूबर 1 को खरीदी है, तो खाली 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, अक्टूबर टू मार्च का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका 10% आएगा 20,500, प्लस ये सॉल्व करोगे, ये वाला ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, आएगा 500 रुपये। तो आपकी जो डेप्रीसिएशन आ जाएगी 21,000 रुपये आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, ये एडजस्टमेंट में अब आते हैं आगे। तो ये FBD है, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स मतलब FBD। ये न्यू प्रोविजन निकालना है। तो सन्ड्री डेटर्स आपको जितने भी के भी गिवन है, सन्ड्री डेटर्स में से 2,000 माइनस कर देना FBD वाला, और इसका 10% निकाल देंगे। ठीक है, मैनेजर को कमीशन देनी है 10% बिफोर मतलब 10/100 वाला कैलकुलेशन, और सबसे लास्ट में करते हैं, हमारा लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा आंसर देखकर मेरे को पता चल रहा है नेट लॉस है। तो अगर आपका नेट लॉस वाला क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में तो नहीं पता होगा, बट अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट लॉस वाला क्वेश्चन है, तो मैनेजर को कमीशन किस बात की दे भाई? कमीशन तो तब देता है अगर वो मेहनत करके कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट दिलाए। अब फर्म को उसने घाटा करा दिया इतना सारा, तो उसको 10% किस बात के दें? इनाम थोड़ी मिलेगा उसको। तो इसलिए मैनेजर को कमीशन हम नहीं देने वाले। तो सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली, डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे, ऑर्डर वाइज आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक,
ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट करेंगे 70 के। फिर हम यहाँ पर ऑर्डर वाइज लिखेंगे सेल्स, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देना भाई सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न में माइनस करूँगा। 4 लाख है वो 8 के है, तो ये आ जाएगा 3,92,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज़ गिवन है, मैंने आपको बताया कम वाली लेते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल लग रहा है ये इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये आएगा 35,000 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस में से माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न को, ठीक है। तो ये परचेजेस अपने पास है 2,60,000 की, रिटर्न माइनस करेंगे 7,000। बस इतना ही नहीं करना, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे को उसने बोला था ना मशीनरी इंक्लूडेड है इसमें, मशीनरी, ठीक है। तो वो मशीनरी भी माइनस करो, क्योंकि इसमें एक मशीनरी इंक्लूडेड है 6,000 रुपये की, ठीक है। तो 6,000 की 10,000 की, सॉरी 10,000 की मशीनरी भी इंक्लूडेड है, वो भी माइनस करो। तो 2 ये 10 गया 50 और ये हो गया 243, ठीक है। तो ये आ गया 2,43,000। फिर अपना ट्रेडिंग से देखेंगे, ट्रायल बैलेंस से देखेंगे वेजेस, तो वेजेस आपको गिवन है कितना 50K का, और आउटस्टैंडिंग वेजेस की सेकंड एडजस्टमेंट मेरे को दिख रही है 6,000 रुपये की, ठीक है। तो वो मैं यहाँ ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 56,000। कैरेज गिवन है इस क्वेश्चन में, खाली कैरेज जो होता है वो अपना इनवर्ड्स माना जाता है, ये इनवर्ड्स है इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। तो ये मेरे को गिवन कितना है 5,000 रुपीज़ का ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं गिवन है, हम लोग सीधा टोटल वगैरह करेंगे। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करो, बड़ी साइड अपनी क्रेडिट साइड है, इसका टोटल करेंगे, ये आपका आएगा 4,27,000। बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी पेस्ट करा, और इसमें से 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये कितना आएगा भाई, ये चारों को आप सब्ट्रैक्ट करना 427 में से, आपका आंसर आएगा 53,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर P&L अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 53,000, तो ये तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद हम आइटम्स वगैरह लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं भाई अपने पास फर्स्ट आइटम क्या आएगी। फर्स्ट आइटम मेरे को दिख रही है डिस्काउंट अलाउड की, ठीक है। अगर आप पेज टर्न करोगे या आप ध्यान से देखोगे ट्रायल बैलेंस, तो डिस्काउंट अलाउड मेरे को दिख रहा है 7,000 का, और डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे को दिख रहा है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे को दिख रहा है 6,000 का, तो वो इनकम है क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर मैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाली एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो 12,000 है, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने बताया था। तो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मैंने निकाल कर दिखाया था क्वेश्चन डिस्कशन वाले पार्ट में, तो ये 3,000 अलग से आएगा, तो ये भी हमारे को लिखना है, ठीक है। फिर एक मेरे को प्रोविज़न दिख रही है ओल्ड प्रोविज़न, तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 13,000 रुपये, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। और फर्नीचर मेरे को दिख रहा है, ठीक है, डेप्रीसिएशन वगैरह सब इकट्ठा करेंगे, बाद में करेंगे। और कमीशन लिखा हमने, कमीशन नहीं लिखा, कमीशन भी है 15,000 का डेबिट में, ठीक है। तो कमीशन लिखते हैं डेबिट में, 2 कमीशन 15,000 रुपये, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर सैलरीज़ की आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट भी गिवन है, वेजेस है सैलरीज है, तो अब सैलरी लिखेंगे, वेजेस तो उधर चला गया। तो सैलरीज़ में आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी काम करना है, तो सैलरी अपने पास ट्रायल बैलेंस में 45,000, आउटस्टैंडिंग 5,000, तो ये 50,000 हो गई, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट है 15,000, वो लिखेंगे। रेंट एंड टैक्सेस दिख रहा है, ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस भी दिख रहा है, तो रेंट एंड टैक्सेस लिखते हैं फटाफट से। तो ये अपने पास है 13,000। बहुत ध्यान से देखना है यार, आइटम्स बहुत सारी हैं, गलती नहीं लिखनी, गलती मतलब करनी नहीं आइटम्स कॉपी पेस्ट करते टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं डेप्रीसिएशन कर लेता हूँ। तो डेप्रीसिएशन जो है मेरे को प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग सब पे करनी है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने करके दिखाई है 21,000 क्वेश्चन डिस्कशन में, लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% है और फर्नीचर 15% है। तो ये आप इजीली कर लेना, 8250 और 2450 ये आएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 31,700, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, डिस्काउंट हो गया, प्रोविजन हो गया। अब ज़रा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कहीं कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई है। सैलरी हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, और हाँ बैड डेट्स वाला रह गया, ठीक है। तो डेटर्स इंक्लूड FBD तो अपने पास 2,000 का है,
और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट जो है वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। सीधा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्दर बैड डेट, जो मेरा एडजस्टमेंट वाला था 2000 रुपये, और इसमें मैं न्यू प्रोविज़न ऐड करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को न्यू प्रोविज़न बोला है 10%। तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रोविज़न, ठीक है, फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो न्यू प्रोविज़न 10% है, और ये हमेशा कैसे निकलता है, सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है 50,000, उसमें से FBD माइनस करना, तो 48,000 का 10% आप निकालोगे तो 4800 आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे, ये आएगा 6800 रुपीज़, ठीक है। मैनेजर को कमीशन देनी नहीं है। तो अब मैं एक बार ये आइटम्स चेक करता हूँ, कोई आइटम रह तो नहीं गई। अगर कुछ नहीं रहता तो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। तो सारी आइटम्स लिखिए, और अपना नेट लॉस आएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो बड़ी साइड जो है वो डेबिट साइड है, तो इसका आप एडिशन करेंगे, ये आपका आएगा 153,500, और बड़ी साइड का टोटल आप दूसरी साइड कॉपी करेंगे और इसमें से ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा बाय नेट लॉस, ठीक है। और यहाँ पर आप ये अगेन लिख देना बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लाइन ज़रूर लिखना भाई, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आधा एक नंबर काटने का ना टीचर को बहाना नहीं देना हमने। तो इसमें से तीनों आप माइनस करोगे और आपका लॉस आएगा 81,500। तो ये कैपिटल में जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लॉस आया। तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट से पहले मैं आपको GST सेट ऑफ करनी समझा दूंगा। ऑलराइट, तो GST सेट ऑफ करेंगे। अब आपको आउटपुट बैलेंस गिवन है खाली IGST का, और CGST SGST का गिवन नहीं है, और जो इनपुट बैलेंस गिवन है वो आपको गिवन है CGST और SGST का, एंड वो है 9,000, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जो अपना आउटपुट होता है ये नेगेटिव होता है और इनपुट होता है अपना पॉजिटिव होता है। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ उसमें मेरी एक ही अप्रोच रहती है कि IGST को ज़ीरो कराना है। तो IGST को ज़ीरो कैसे करेंगे भाई, CGST और SGST से पैसा लेंगे। तो पहले तो एक बार इनको सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। तो इनको हमने टोटल करा है बेसिकली, और कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो है, कुछ नहीं है। इन दोनों का ऐड करा 9,000 आएगा पॉजिटिव, और इन दोनों का ऐड करा 9,000 पॉजिटिव। आपको ये समझना जैसे आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। अगर IGST को हमेशा हमें ना जीरो करना है, अपनी अप्रोच ये रहने वाली है। और अगर IGST में नेगेटिव है, जैसे आपके एक अकाउंट में नेगेटिव 15,000 है, तो वो जीरो कैसे होंगे, उसको जीरो करने के लिए हमें दूसरे अकाउंटों से पैसे निकालने होंगे। तो मैं यहाँ से 9,000 निकालूंगा, और ये जीरो अभी भी नहीं हुआ, 6,000 और चाहिए, तो मैं यहाँ से 6,000 निकाल लूँगा, ठीक है। तो 9 और 6 15 निकाल लिए, ये यहाँ पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड करा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये आएगा मेरा पॉजिटिव 3,000, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इनपुट CGST, और ये एसेट में जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इनपुट, और ये C बोल दिया मैंने, ये तो SGST का कॉलम है। तो इनपुट SGST आपका 3,000 एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल टोटल था, और ये हमारा सेट ऑफ था, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में बैलेंस निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आप वर्किंग नोट में शो कर दोगे, और ये फिगर इंपॉर्टेंट है जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। तो अब प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ऑलराइट, सबसे पहले बैलेंस शीट में यार हम लोग लाइबिलिटीज़ बनाएंगे। तो लाइबिलिटीज़ में याद रखना ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, बट अपना तो लॉस निकल कर आया है, तो नेट लॉस सब्ट्रैक्ट होगा, ड्राइंग्स भी सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो कैपिटल लिखेंगे भाई 3,50,000, ठीक है। नेट लॉस अपना आया है 81,500 का, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और ड्राइंग्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है 15,000 की, तो वो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 350 में से दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, 253,500 आपका आ जाएगा आंसर। फिर हम अदर लाइबिलिटीज सर्च कर रहे हैं, तो एक तो लोन हमारे पे चढ़ा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ये आएगा अपना 1.5 लाख रुपए का, और इस पे हमारा एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है, तो वो मैं अलग से लिख लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो इसी पे 3,000 रुपये का था, जो हमारी हिडन एडजस्टमेंट थी, ये वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन है। तो ये 6,000 थी वेजेस, सैलरी अपनी 5,000 थी, ये लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे को दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर्स भी हम लोग लिख लेंगे 28,000 रुपीज़ के, ठीक है। ये सारा काम हमने कर दिया। अब मैं अदर चीज़ें लिखूंगा भाई, एसेट्स में आते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, ये 2,05,000 की थी। इसमें एक तो एडिशन ऐड करना, एडिशनल मशीनरी, वो जो हमने परचेज से नहीं निकाली थी 6,000 वाली एडिशनल मशीनरी, ठीक है। एडिशनल मशीनरी 10,000, सॉरी 6,000 पता नहीं मैं बोल रहा हूँ बार बार ही, 10,000 की थी। माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन थी इसकी 21,000 रुपये, ठीक है। तो ये तीनों का आंसर आएगा 194। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से आराम से लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है डेटर्स, ठीक है।
तो डेटर्स आपको 50,000 के गिवन थे, इसमें से कोई बैड डेट्स नहीं थे क्वेश्चन में, खाली एफबीडी थी, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट थे, तो एफबीडी माइनस होगा और न्यू प्रोविजन आपकी जो एडजस्टमेंट वाली होती है वो माइनस होती है, ट्रायल बैलेंस वाली आपकी माइनस नहीं होती। तो ये 2000, ये 4800, तो ये आएगा 43,200, ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर आएगा 55,000, फिर माइनस होगा डेप्रीसिएशन, फर्नीचर से डेप्रीसिएशन निकालेंगे, ठीक है, सिंपल है, P&L अकाउंट से देखकर आप ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिख देना और माइनस कर देना, तो ये आएगा 46,750, ठीक है। फिर हम और आइटम्स लिखेंगे, फर्नीचर के बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो भैया। तो लैंड एंड बिल्डिंग अपने पास 98,000 का है, ठीक है, उसमें से भी डेप्रीसिएशन माइनस कर देना 2450, तो ये आपका आएगा 95,550, ठीक है, वो लिख दिया। फिर आप यहाँ पर अपना क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भूल नहीं जाना भाई, एडजस्टमेंट में से कम वाली वैल्यू लिखनी है 35,000 रुपये। फिर हमारे पास कैश के लास्ट में बैलेंसेस गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड को मैं खाली कैश लिख रहा हूँ, कैश एट बैंक को मैं खाली बैंक लिख रहा हूँ। तो कैश अपने पास है 8,000, बैंक में है अपने पास 20,000 रुपये। फिर जो जीएसटी सेट ऑफ करी थी उसका जो सेट ऑफ करके बैलेंस आया था इनपुट SGST, ठीक है, ये डीपली समझना कैसे निकलता है तो भैया जीएसटी चैप्टर की प्लेलिस्ट के आखिरी 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स आई हैं यहाँ पर, मैं एक बार ही वेरीफाई करता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया और फिर हम टोटल करेंगे। ऑलराइट, तो आप टोटल कर सकते हो, सारी आइटम्स हमारी सही हैं और टोटल भी मैच हो रहे हैं। 4,45,500, 4,45,500। तो इस पूरे चैप्टर की जो भी मैंने आंसर्स लिखे हैं उसकी PDF जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर जल्दी जल्दी चैनल फॉलो करो और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना, कोई डाउट आए कमेंट्स में लिखना और चैनल को और वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल की बहुत बहुत हेल्प होगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।